शुभम परमार जी, ग्वालियर से। महाराज जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये मन क्या है? क्या ये वही विचार हैं जो हमने पहले जन्म लिया था, उनके विचारों का संग्रहण है, या ये मन भगवान ने ऐसा ही बनाया? राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश। राधे राधे। गेम जो खेल होते हैं ना, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता जय पराजय मानी हुई होती है ना। भाई ऐसे करोगे तो इतना हो जाने पर आप ये विजय मानी जाएगी, ये इतना सत्य तो नहीं है ना। जैसे गेम में बिल्कुल ऐसे ही, न हार सत्य है और न यहाँ जय सत्य है, न यहाँ कुछ अच्छा है न बुरा है। 3 गुणों से बाहरी खेल रचा गया और 3 गुणों से ही अंदर यंत्र रच दिए गए और उन्हीं के हैं वो। अब आपको उनसे हटाकर परमात्मा में लगाना है। परमात्मा में लगा दिए तो जय, जीत गए। और अगर वही माया के आकर्षण, हाँ वो माया रची थी, अगर माया के आकर्षण में चले गए तुम्हारी हार, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो मां सुख में निमग्न हो जाओगे। एक गेम रचा गया है, कुछ चलाइए। अच्छा, उसमें ना तुम है ना हम है, एक ही है। वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही मन में पावर दे रहा है, वही माया को पावर दे रहा है। एक ही अपने आप से अपने आप का गेम खेल रहा है। ये है गेम से निपटने का सूत्र। पर ऐसा नहीं लग रहा है, हम और तुम अलग लग रहे हैं और कोई भगवान अलग लग रहा है। यही भ्रम है इस गेम का, और इसी भ्रम से भ्रमित होकर के हम गेम हार जाते हैं। और हार जाने का फल होता है 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, और अगर जीत गए तो इसका फल होता है इस माया से मुक्त हो जाना और परमानंद में निमग्न हो जाना। समझ पा रहे हो महाराज जी? ये संतुष्ट ही नहीं होता कभी। संतुष्ट तभी होगा जब इसको आप अपने स्वरूप में लाओगे। माया में थोड़ी संतुष्ट होगा। गेम है, इसको घसीट के अपने में लाना है, और ये बना माया के द्वारा है और ये जाएगा माया में, और आपको इसको घसीट में अपने में लाना है। एक बार रंगनाथ जी का एक मेला में एक इनाम रखा गया था, और हर साल रखा जाता है। उसमें मनुष्यों की सीढ़ी बना करके बहुत ऊंचे पर स्वर्ण, कुछ चांदी की मुद्राएं, अच्छी धनराशि उसमें बांधी जाती है। एक खंबे पे ऐसे, खंबे का आपको सपोर्ट नहीं लेना, मनुष्यों की सीढ़ी से आपको यहां से चढ़ना है, खंबा ये, और खंबे के बगल से सीढ़ी लगा करके जो धनराशि टांगा गया है वो आप प्राप्त ना कर पाए। केवल आप लंगोट पहने होंगे और आपके शरीरों में घी तेल मिश्रित दूध डाला जाएगा। अब आप चढ़ो। जिसने धनराशि बांधी है वही गेम में आपको बुलाया है, वही आपको ना चढ़ पाओ इसलिए गेम में घी तेल दूध आपके शरीर पे डाल रहा है, और आप केवल लंगोट पहने, क्योंकि कपड़ा पहने हो तो उसका सपोर्ट मिल जाएगा, और शरीर में जब घी तेल बनेगा तो आप फिसल जाएंगे ना। और केवल शरीरों की सीढ़ी बना के जाना है। 25 बार गिरते हैं, फिर जमा जमा के वो एक बार पकड़ते हैं, सब तालियां बजाते हैं और वो विजयी होता है उस स्वर्ण धनराशि। तो सब कोई तो नहीं ले पाता। 25 बार गिरकर भी वो निराश नहीं होते हैं, तब वो बिल्कुल ठीक परमात्मा ने ऐसे गेम रचा है। वो आपको माया के फसाव वाले, फिसलन वाले डालेगा सूत्र, और ऊपर परमानंद बांध दिया है, अखंडानंद ब्रह्मानंद भगवदानंद। और चढ़ना है आपको अकेले चढ़ना है, और जिससे चढ़ना उसमें फिसलन डाल दी है, लुभावने ऐसे दृश्य डाल दिए। बचा के अपने आप को चढ़ के जाओ तो परमानंद प्राप्त कर लो, फिसल जाओ तो फिसल जाओ। गेम है, कोई लाखों में एक चढ़ पाता है, तो उन लाखों में आप लोग हैं सब। कितने लोग बैठे हैं एकांतिक में? फिल्म के उसमें देखो कितने लोग होते हैं, सांसारिक मनोरंजन में कितने होते हैं। मतलब मांग किसकी है? संसार की। भगवान की तरफ कौन चलना? आप भगवान की तरफ चलना चाहते इसलिए पकड़ पा रहे हैं। ये है क्या? ये है क्या? कभी संतोष ने, आज सत्संग सुना है, जो ना खाए तो पछतावे, जो खावे तो पछतावे, ऐसे भूत के लड्डू है। अरे वही चतुर है जो समझ पावे कि आखिरकार रहस्य क्या है। बार बार भोगने पर भी सुख नहीं, बार बार इस सब पर, तो सुख तो कोई और है। एक बार कदम अंदर की तरफ बढ़ावे, अंदर की तरफ। हम बाहर खोज रहे, चाबी गिरी है अंदर घर के, और खोजें बाहर तो जिंदगी भर खोजे रहे, हम तिजोरी की चाबी नहीं पाएंगे।
वो अंदर चाबी, वो अंदर है, खुल गई ना तो माला माल हो जाओगे। कई बार कहा है, अंदर का मामला है। इस मन को अभी जो विषयों में जाता है, इसको हटाओ। राधा राधा राधा, इसी से मन की बातें डिलीट होंगी और मन हटेगा। देखो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि एकदम मन नहीं लगता, कुछ तो लगता ही होगा। लगता है ना? 24 घंटे में कुछ मिनट तो आप अगर परमार्थ में कुछ दिन से सत्संग सुन रहे हो तो कुछ तो लगने लगा है, क्योंकि कुछ ना लगता तो आप यहाँ आते ही नहीं, है ना? कुछ लगने लगा, इसका मतलब हमारी दवा काम कर रही है। नहीं, 24 घंटे में जब कभी नहीं लगता था, कुछ लगने लगा और दवा काम कर रही, इसकी पहचान कि हम मन की कमजोरियां पकड़ने लगे। पहले जैसा मन कहता था वैसा हो जाता था तो हम हर्षित होते थे, आज जब वैसा हो जाता है तो हम दुखी होते हैं कि यार ये गलत सोचा, गलत किया, ग्लानि होती है। हाँ, इसका मतलब दवा काम कर रही नहीं कर रही। अब आप नाम जब और बढ़ाइए और प्रवीण बनिए तो एक दिन देखेंगे मन शांत हो जाएगा। ये शांत, ग्लानि होने लगी मतलब ठीक हो रहा है। वही गंदा मन जो सलाह दिया, वही गंदा मन जो क्रिया कराई, अब वही गंदा मन ग्लानि कर रहा है, मतलब एक अंश में सुधार हो चुका है। नहीं, ग्लानि क्यों कर रहा है? उसने ही तो सोचा था, उसने ही तो करवाया था, फिर ग्लानि क्यों? इसका मतलब अच्छापन अभी मन में बकाया रह गया है, अभी पूरा मन पापी नहीं बना है। तो इसका मतलब हम धुलाई शुरू करें तो पूरा मन हम साफ कर देंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान की प्राप्ति के लिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप चिंता मत करो, राधा 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 नाम करो, और जो गंदी बातें जानते हो मन की, उसको सपोर्ट मत करो। ये बहुत खतरनाक होता है कि हम जानते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम सपोर्ट कर देते हैं। चलो यार देख लेते हैं, चलो यार खा लेते हैं, चलो यार भोग लेते हैं, वहीं हम डाउन हो जाते हैं। फिर मन आपका ऐसा चिंतन देगा। देखो 4-6 महीना से तो प्रयास कर रहे हैं और हर बार हम असफल हो जाते हैं, तो यार ना ये मिला ना वो मिला, इससे अच्छा है कि हम उसके योग्य नहीं, कोई साधु महात्मा परमार्थ अध्यात्म प्राप्त है, हम तो यही मौज ले यार, जो होगा सो देखा जाए। ऐसी सलाह दे देगा, बहुत गलत है ये सलाह। लड़ना हार गए तो तब तो मार देगा। हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे, चाहे 1000 बार हार जाए। हम कोशिश यही करेंगे कि अब की जीत जाएंगे, अब की जीत जाएंगे, फिर भी हार जाते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे, तो एक दिन हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे। समझ? ये जो मन है ना, ये भगवान ने इसकी रचना की है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, कह रहे इंद्रियों में मैं मन हूं, और त्रिगुण माया का इसमें भरा हुआ पूरा पॉइजन जहर है। अब देखो, मन छोड़ के गंदी बात में ही जाएगा, नहीं जाएगा। ये नहीं कि अच्छी बात में नहीं जाता, अच्छी बात में लगाओ तो लगेगा, और वो भी थोड़ी देर, और बुरी बात में लगाने की जरूरत नहीं। आराम से, इसका स्वभाव रचना ऐसी रची गई। अब यही गेम रखा गया है कि अब इसकी गति को रोको, अंतर्मुख करो, भगवदाकार करो, तो तुम्हें इनाम मिलेगा, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। वो अद्भुत आनंद अंदर ही मिलेगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं, आनंद मगन हो जाओगे। और उसी आनंद की खोज, देखो जब हमारा मन कहता है इस शरीर को भोग लें, इस वस्तु को भोग लें, अमुक, देखो सब अपने घर के जैसे बैठे हैं, क्या उसके भोगने के बाद मन को शांति मिलती है? थोड़ी देर के बाद फिर एक नया संकल्प बनता है, फिर एक नई, मतलब हमारी खोज अधूरी रही। वो नहीं मिला जो मैं सोच रहा था। सोचने में जैसा सुख मिलता है वैसा ना भोगने में नहीं मिलता, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो कोई क्रिया हो। अब देखना, जो मन हमें सोचवा के पागल बनाता है, और जब हम उस पे जाते हैं तो वो चीज हमें नहीं मिलती है। तब लगता है कि वो यहाँ नहीं, शायद यहाँ हो, यहाँ नहीं, शायद यहाँ हो। ऐसे भटकते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान वो है जो 2-4 कदम में ही लौट आवे कि गलत दिशा में जा रहे हैं, पर हम पूरा जीवन चलते रहते हैं, लौटने की बात ही नहीं आती। और यहाँ तक कि शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, पर मन वैसे ही सलाह करता रहता है, फिर भी नहीं सोच पाता कि चलो अब हुआ पूरा जीवन की शाम, अब तो राधा राधा जब कर अपना काम बना ले। लेकिन नहीं, बूढ़ा है फिर भी शराब पीता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी बातें देखता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी चेष्टाएं करता है, बूढ़ा है फिर भी नहीं सोच रहा कि मुझे मरना है और भगवत प्राप्ति का अब की उपाय कर लूं, इतना जीवन रह गया। ये क्या है? ये मन का केवल खेल है। वो अपने मन के गेम में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें ये हो कि चलो मन सुखी रहेगा, तो भी नहीं, आप जितना गलत करते जाओगे उतना वो नकारात्मक सोचे पैदा करता चला जाएगा, और उसका परिणाम ये आएगा कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा। मतलब किसी भी तरह से ये चैन नहीं लेने देगा। तो इसको लाना तो भगवान की शरण में पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत नीच है।
और ये बहुत उत्तम है। ये अगर सही रास्ते को पा जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण दे सकता है, परहित के लिए अपने प्राण दे सकता है, ये भगवान से मिला सकता है, ये सब सुख दे सकता है। बस इसको गलत ढंग से जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, इसका ये बंद कर दे, वही बहादुर है।